चंद्रो रवि शिवः शूली चक्री चैव गदाधरः श्रीकर्ता श्रीपतिः श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुतः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी स्नेहीजनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 29वां और 30वां अध्याय, चोल और विष्णुदास ब्राह्मण और राजा दोनों का उद्धार कैसे हुआ। कांचीपुरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम चोल था। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके शासन में कोई मनुष्य दरिद्र और दुखी नहीं था, न कोई पापी था, न कोई रोगी था। उसने असंख्य यज्ञ किए थे। उन यज्ञ मंडपों के खंभों से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे कुबेर के उपवन के समान शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के एक स्थान पर गया, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विष्णु योग माया के साथ शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति भगवान का दिव्य मणियों, मोतियों एवं सुवर्ण फलों से पूजन किया। फिर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसे क्षेत्र के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। उसने देव पूजा के लिए हाथ में तुलसी और जल ले रखा था और कांचीपुर का ही रहने वाला था। उसका नाम विष्णुदास था। उस ब्राह्मण ने वहां जाकर के विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराया तथा तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र से उनकी पूजा की। उस ब्राह्मण से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को देख करके राजा क्रोधित हो गए और बोले, यहाँ मणि, मोती और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया है? तुम विष्णु की पूजा को नहीं जानते, ढोंगी हो। यह मैं जानता हूँ। तुमने अति शोभादायिनी मेरी पूजा को ढक दिया है। उस ब्राह्मण ने भी चोल राजा की महिमा का उल्लंघन करके इस तरह कहा, हे राजन, आप भक्ति को नहीं जानते। राज्य लक्ष्मी से आपको घमंड हो गया है। बताओ तो आपने कितना विष्णु व्रत किया है? उस ब्राह्मण की बात को सुन करके राजा हंस पड़ा और अभिमान के साथ बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी विष्णु भक्ति से घमंड हो गया है। भला तुम जैसे धनहीन की भक्ति है ही कितनी। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ या दान तुमने नहीं किए, कोई देव मंदिर भी तुमने नहीं बनवाया, फिर तुम्हें भक्ति का घमंड क्यों है? इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। आप सब देख लें कि यह ब्राह्मण विष्णु से साक्षात्कार कर सकता है या मैं, तभी आप हम दोनों की भक्ति को जानेंगे। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन में लौट आया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बना करके वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि उपस्थित थे। बहुत सा अन्न और दक्षिणा के लिए बहुत सी संपत्ति विद्यमान थी। उन्होंने सबसे पहले यह यज्ञ व्रत किया गया में, और व्रत करने वाला विष्णुदास मंदिर में ही ठहर गया और विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को विधि पूर्वक पालन करने लगा। और वह कार्तिक और माघ व्रत विधि विधान से भी करता रहा और तुलसी के पौधों की पूजा और रखवाली करता रहा। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी विधि पूर्वक करने लगा। षोडश उपचारों और गीत नृत्य आदि के द्वारा वह नित्य विष्णु की पूजा करने लगा। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान को याद किया। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रख करके विष्णु भगवान को देखा। उसने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार विष्णु की आराधना करने और भगवान में भक्ति रखने वाले चोलेश्वर और विष्णुदास को इंद्रियों को वश में रखते हुए बहुत सा समय बीत गया। 29 अध्याय हरिओम तत्सत। 30वां अध्याय। एक बार विष्णुदास जब संध्योपासना और पूजा आदि कर रहा था, तब कोई छिप करके उसका तैयार किया हुआ भोजन चुरा करके ले गया। उन पदार्थों को न देखे कर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग हो जाने के भय से पुनः भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन भोजन बनाकर विष्णु को भोग लगाने ही वाला था कि उसके भोजन को फिर कोई चुरा करके ले गया। ऐसे ही 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब वह आश्चर्य में पड़ करके और मन में सोचने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई नित्य आकर के मेरा भोजन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः इसे त्यागना भी नहीं चाहिए। यदि मैं पुनः भोजन बनाऊं और खाऊं तो सायंकाल के पूजन को छोड़ा नहीं जा सकता। भोजन बनाकर
तुरंत ही खाया जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को निवेदन किए बिना विष्णु भक्त भोजन नहीं करते। मैं 7 दिनों से निराहार हूँ, अब मैं इस भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं छिप करके बैठ गया। कुछ देर पश्चात भोजन को चुराने के लिए आते हुए एक चांडाल को उसने देखा। चांडाल भूख से दुर्बल था, उसके मुख से दीनता स्पष्ट हो रही थी। उसमें केवल हड्डियां और खाल ही शेष थी। उसे देखकर उस ब्राह्मण को दया आई और वह मन में बहुत दुखी हुआ। जब चांडाल भोजन लेकर चल दिया तो ब्राह्मण रोकता हुआ बोला कि रूखा अन्न क्यों खाता है, घी भी लेता जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का बर्तन लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देख करके चांडाल भयभीत होकर के शीघ्रता से भागा और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। चांडाल को गिरा देख करके ब्राह्मण ने अपने वस्त्रों से उसकी हवा करनी शुरू कर दी। चांडाल जब होश में आया तो उठा तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए साक्षात नारायण खड़े हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, पीले वस्त्र हैं, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं। उनका रंग अलसी के फूल के समान है और उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। नारायण को देख करके वह ब्राह्मण सात्विक भाव में इतना लीन हो गया कि उनकी स्तुति और नमस्कार करना भी भूल गया। उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए और गंधर्व और अप्सराएं भी आनंदित हो करके नृत्य करने लगी। उस समय वहां सैकड़ों विमान आ पहुंचे और देवता और ऋषि भी भक्ति गान में तल्लीन हो गए। इसके बाद विष्णु भगवान ने उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा लिया और अपने समान रूप देख करके वैकुंठ धाम को ले गए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास विमान में बैठा है और विष्णु भगवान उसे अपने साथ लिए जा रहे हैं। विष्णु लोक को जाते हुए विष्णुदास को देख करके राजा चोल ने शीघ्र ही आचार्य मुद्गल को बुला कर कहा, मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर के वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण की, परंतु विष्णु भगवान अब तक मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और जिनका मान भंग करने के लिए मैंने यह सब किया वह विष्णुदास विष्णु का रूप धारण करके बैकुंठ को जा रहा है। अतः ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु यज्ञ और दान से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा को संसार से विरक्ति हो गई और तत्क्षण ही राजा ने अपने भांजे को बुला करके उसका राजगद्दी पर उसको बिठा दिया और उसके टीका कर दिया। क्योंकि वह बाल अवस्था से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, अतः उसका कोई पुत्र भी नहीं था। इसी कारण चोल देश में तब से अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते चले आए हैं। इसके बाद चोल यज्ञ मंडप में गया और अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर के विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे विष्णु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मन, वाणी और शरीर से आपकी स्थिर भक्ति कर सकूं। ऐसा कहकर सबके देखते देखते वह राजा अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा अर्थात चुटिया को उखाड़ दिया। आज तक तब से मुद्गल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। उसी समय यज्ञ कुंड की अग्नि से भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने चोल को छाती से लगा लिया और उत्तम विमान में बिठा लिया। हृदय से लगा करके भगवान ने राजा चोल को अपना रूप प्रदान किया और देवताओं के साथ देवादिदेव भगवान उसे अपने लोक ले गए। उन दोनों को अपना रूप दे करके भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम से अपना द्वारपाल बनाया। अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।